जय हिंद दोस्तों, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों, हमारे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आए हैं। अभी 1 नवंबर को जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था इंडियन आर्मी का, उसके अंदर बहुत बच्चे मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि सर इस बार जो है एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया था, अब जो लोग मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं उनको ये पता है मैं क्या बता रहा हूँ, और जो लोग नहीं भी करते हैं वो 23 फरवरी के बाद के मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे पेज पे। मैंने आपको तभी बता दिया था कि जब 23 फरवरी को इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया था कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर दे दिया जाएगा, तभी डिसाइड कर लिया था कि अब जो है पेपर के पैटर्न में चेंज होगा। और मैं अगर आपको एग्जांपल देता चलूँ, इस बार जो है कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आए हैं और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, और हो सकता है कि ये पेपर और भी ज़्यादा टफ होते जाए। जो भी आप लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं तैयारी के लिए कि जहाँ पे एक बार बस ग्रुप में बैठा दिया और उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप यकीन रखिए इस चीज़ का, मैं आपको काफ़ी जिम्मेवारी साथ कह सकता हूँ कि आगे जो आने वाले टेस्ट हैं उनमें आपका होना बड़ा मुश्किल है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप रिटन एग्ज़ाम इंडियन आर्मी का पास कर ही नहीं पाएंगे। आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये जो है लोगों को बैठा देते हैं, क्वेश्चन पेपर पुराने जो है कहीं से मैनेज कर लिए, पैसे देके कहीं से ख़रीद लिए, कहीं से जो है बच्चों को 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये दे दिया कि सवाल आप जो है याद करके आ जाइए और लिख दीजिए। सब ने अपना क्वेश्चन बैंक बना लिया था, और अब जो है इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है पेपर को चेंज करने का, ट्रेंड चेंज करने का। अगर मैं आपको उस ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ना कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, पहले जो सवाल आएगा, अगर आपको बताऊं तो पहले एक आपको मैं देता चलता हूं एग्जांपल कि यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब जो सवाल आते हैं वो कैसे आए हैं, एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड है, एक ही टॉपिक से, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड है। दूसरा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी। ये पहले आता था, अब कैसे सवाल आते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आधार की लंबाई क्या होगी। ये अब आते हैं ट्रेंड चेंज होने के बाद एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। तीसरा, अगर मैं आपको देता हूं एग्जांपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब जो आते हैं सवाल, जो ट्रेंड चेंज हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड हुआ है, साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष बाद 900 रुपये की हो जाती है। वह धनराशि क्या है। दोस्तों, आप यकीन मान के चलिए, ये जो ट्रेंड है पेपर का, ये चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करी है जो कि पेपर्स में भी आ रहा है, और ये ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है मेरे पुराने वीडियोस में भी यही बताया है मैंने, और मैं अभी भी आपको यही बता रहा हूँ। आगे आगे आप इतनी मेहनत करते हैं, फिजिकल के लिए इतनी तैयारी करते हैं, रिटन की तैयारी करते हैं, कृपया ना तो किसी दलाल के चक्कर में पड़े, ना कैसे ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाएं जो आपको बैठा के और सिर्फ क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। प्लीज़ फॉर हेवन सेक डू नॉट डू दिस। आप नहीं कर पाएंगे क्लियर, आपका कंसेप्ट होना ज़रूरी, क्लियर होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद जो है आप तैयारी करिए। आप जिन्होंने भी 1 नवंबर का एग्ज़ाम दिया है वो इस बात को भली भांति जानते हैं, जो नहीं हुए हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये ट्रेंड चेंज, देखिए मैं आपको अगर बताऊँ, इंडियन आर्मी में हर जगह इंडियन आर्मी के अपने कोर्सेज़ भी जो है एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। मैं समझाना अगर चाहूँ, मान लीजिए आपका एक चैप्टर है, आप किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, आपका एक लेसन है, उस लेसन में पीछे कुछ सवाल दिए हुए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सवाल रट लेंगे, चैप्टर पढ़े ना पढ़े, पीछे का सवाल रट लिया आपने। लेकिन अब क्या ट्रेंड होता जा रहा है कि आपको सवाल पीछे से नहीं आएंगे, आपको सवाल चैप्टर के बीच में से आएंगे। वो एक चैप्टर के बीच में से एक सवाल आपको निकाल के देंगे। इसीलिए जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आप वो लेसन पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं। और एक बार आपने वो लेसन पढ़ लिया, आपने वो समझ लिया, उसके बाद सवाल कहीं से भी आ जाए। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। इंडियन आर्मी में ज़्यादातर कोर्सेज में एप्लीकेशन बेस्ड ही होता है। तो और यही ट्रेंड अब जो है आपको
आने वाले जितने भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर मिलेगा। बताना मेरा फ़र्ज़ है, आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है, आगे उसको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। यारी दोस्ती के चक्कर में मत पड़िए कि मेरे दोस्त उधर जा रहे हैं तो मैं चल पड़ूंगा, और दलालों के चक्कर में मत पड़ी कि ये दलाल इस गांव के बच्चे वहाँ भेजता है तो सबने वहीं जाना है। थोड़ा अपनी अकल लगाओ। ये क्रेडिबिलिटी देखिए आप कि कौन आदमी किस किस्म का आदमी आपको पढ़ा रहा है, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से फैकल्टी है, क्या उनका तजुर्बा है, क्या उनके रिज़ल्ट हैं। ये भेड़ चाल की तरह मत चलिए। आप कभी भेड़ों को देखिएगा, सामने एक भेड़ चलती है और सब सिर नीचे करके उसी दिशा में चलते रहते हैं। तो कृपया करके भेड़ मत बनिए, आप जो है जंगल का शेर बनिए, अपना रास्ता खुद तलाश करिए, ठीक है, और अपना एक ओहदा बनाइए जीवन में। ये ऐसे भेड़ चाल तो जीवन भर भेड़ चाल ही रहेगी आपकी। बहुत मुश्किल है आज की तारीख में सरकारी नौकरी इंडियन आर्मी के अंदर पाना, और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो है अपनी इसकी तैयारी पहले दिन से ही कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करें। वॉरिस डिफेंस एकेडमी अम्बाला में आइए, हम आप एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद आपको बहुत अच्छी ये पेपर्स वगैरह, पुराने पेपर, सैम्पल टेस्ट पेपर, ये सब कुछ, ये कंटेंट सब हमारे पास भी है और हम भी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यही चला सकते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम नहीं है। जो बच्चे हमारे पास से हुए हैं, जो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग आके 3 दिन का फ्री डेमो है, आके ये सब चीज़ें देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर आप मान लीजिए एक टॉपिक है एवरेज है या परसेंटेज है, इसके अंदर कई किस्म के सवाल बनते हैं। अब 2-3 किस्म के सवाल आते थे, सवाल उसमें वही आपको करा दिया जाता था। तो बाकी जो 3-4 किस्म के सवाल हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, वो आपको कोई कराता नहीं था। अब आप जो है ज़रूर फंसेंगे, ये पक्का है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जीके का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, उसके मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगा। मैंने आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया है, तो आप यकीन मानिए ये आपके सारी जगह पे सारे ट्रेड्स में ऑलमोस्ट ये आपके मैथ्स के सवाल आते हैं। तो आपको जो है कंसेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे। वॉरिस डिफेंस एकेडमी अम्बाला में आइए, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई यहाँ पे होती है, और उसके साथ साथ आपको OMR शीट के ऊपर क्वेश्चन पेपर कराना, क्वेश्चन बैंक कराना, ये सब भी कराते हैं, पर वो लास्ट के लिए है। लास्ट में आपको इतने हम क्वेश्चन पेपर्स कराएंगे, हम आपको इतने टेस्ट पेपर्स कराएंगे, इतने सैम्पल पेपर्स कराएंगे कि आपको अच्छी तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। न कि सिर्फ जो नेट पे अवेलेबल हैं, जो बाहर अवेलेबल हैं, बल्कि हमारे अपने बनाए हुए असाइनमेंट्स, हमारे अपने बनाए हुए टेस्ट, हमारे टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स हैं, हमारे जो है वीकली टेस्ट हैं, हमारे मंथली टेस्ट हैं, हमारे डेली असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे अपने नोट्स हैं, हमारे अपने टीचर्स के। तो आप जो हैं आके सारी तसल्ली करिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए। 3 दिन का फ्री डेमो है। आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था, आगे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी। मैं चाहूँगा आप जो है अपनी थोड़ी बुद्धि लगाएं और भेड़ ना बने, आप एक शेर बने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।